हालेलुया। सुबह की शुरुआत परमेश्वर यीशु के साथ आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा शांति के राजकुमार हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर पवित्र परमेश्वर हम आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर खुदावन हम आपसे विनती करते दुआ करते आपके उपकारों के लिए आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे महान परमेश्वर स्तुति के योग्य महिमा के योग्य सामर्थ्य में महान जीवित परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा आपकी महिमा के लिए करुणा के लिए भलाइयों के लिए उपकारों के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते जो आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमें संकट के समय में मुसीबतों से विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। जिन्होंने खुदावन आपकी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी भी काला नहीं होने दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर आप हम सब के विषय में लाभ की कल्पनाएं को करते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके उस उत्तम योजना के लिए परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। आपके जैसे कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी आपके जिंदा लहू में हम खुद को कवर करते छुपा देते। परमेश्वर पिता हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा हमसे अब तक जो गुनाह जो पाप अपराध हुए मेरे प्यार प्रभु जी हम उन सभी के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हम आपसे विनती करते हे दाऊद के संतान राजाओं के राजा हम पर दया कर। हम अपराधी पर पापी पर अपने अनुग्रह को बरसा। पवित्र आत्मा हम पर दया कर। आपने हमें खुदावन अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया। ज्योति के संतान होने के लिए चुना। हम आपका धन्यवाद करते। हम तो इस लायक भी नहीं कि हम आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में आ सके, लेकिन आपने हमें पवित्र परमेश्वर आपने हमें गुनाहों से पापों से अपराधों से निकाल कर अपने अनंत जीवन के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर आपने हमारा नाम लेकर बुलाया। हम आपका धन्यवाद करते अपनी बुलाहट के लिए आपकी उत्तम योजनाओं के लिए। परमेश्वर पिता हम इन स्थान में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते और हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन आपके नाम को लेकर उपस्थित होते हैं आप उन स्थान में मौजूद और हाजिर होते हैं। सचमुच में आप इन स्थान में मौजूद हो हाजिर हो। पवित्र आत्मा आपके नाम की हम महिमा करते हैं। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा हम पर दया कर हम पर अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। यिर्मयाह की किताब
48 अध्याय की 10 आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह जो यहोवा के कार्यों को आलस्य के साथ करता है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर के कार्यों को, हालेलुया, चाहे हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वह परमेश्वर के भवन के लिए क्यों न हो, यदि हम उसकी किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम आलस्य उत्पन्न करते हैं, तो हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में, दृष्टि में श्रापित और तुच्छ मनुष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आराधना करने में और परमेश्वर की महिमा करने में, गवाही देने में, सुसमाचार को सुनाने में, परमेश्वर की संगति में रहने में, परमेश्वर से विनती और दुआ करने में यदि हम आलस्य को उत्पन्न करते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में श्रापित मनुष्य है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन से अपने सच्चाई के साथ, तन मन और हृदयों के साथ प्रेम को करते हैं, तो हम उस परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं में, हर एक नियम में, विधि में हम चलने की कोशिश करते हैं। यदि हम उस परमेश्वर से प्रेम को नहीं रखते, तो हम उस परमेश्वर की व्यवस्था को, आज्ञा को हम अपने जीवन में मानने से, हम उसकी हर एक विधियों पर बढ़ने से, चलने से खुद को आलस्य की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा देने में आलस्य को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की बुलाहट को जानकर उस बुलाहट के अनुसार हम चलने की, बढ़ने की कोशिश नहीं करते, हम उस पर आलस्य करते हैं, तो हम पर परमेश्वर की ओर से भारी दंड उत्पन्न होता है। परमेश्वर के उद्देश्य की तरफ हम लगातार, निरंतर बढ़ते जाते हैं, और यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य, योजना, उसके निशाने की ओर बढ़ने में स्वयं को आलस्य करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से श्रापित हैं। परमेश्वर की अगुवाई में निरंतर हम चलने में आलस्य करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चेलों से, अपने शिष्यों से जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि हम परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, सुसमाचार, संगति में आलस्य को उत्पन्न करते हैं, तो हम अवश्य परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं। जब हम परीक्षा में पढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए एक चुनौती उत्पन्न होगी। हालेलुया।
चुनौतियाँ उत्पन्न होगी। चुनौतियों के साथ हमारे जीवन में समस्याएं, विपत्ति, बाधाएं उत्पन्न होगी। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में आलस्य को उत्पन्न करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है और वही समस्याएं हमारे लिए श्रापित है। हालेलुया। क्योंकि एक विपत्ति आने के बाद और अनेक विपत्तियों में हम उलझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में कार्य को करने के लिए आलस्य नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में कार्य को करने में आलस्य को उत्पन्न करते हैं तो हम परमेश्वर के महिमामय राज्य में जाने के लिए भी आलस्य को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को देखते हैं शमूएल की किताब में, जब शमूएल ने शाऊल को आदेश दिया, जब शमूएल ने शाऊल को आदेश दिया कि हालेलुया कि अमालेकियों वहाँ के लोगों को और वहाँ के सभी जनों को भीड़ बकरियों गाय बैलों को शाऊल को नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन शाऊल ने अमालेकियों को जाकर मारा और उनकी गाय पर, जानवरों पर, भेड़ बकरियों पर शाऊल ने कोमलता को दिखाया। शाऊल ने दया की भावना को उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शाऊल वहाँ की सुंदरता, वहाँ की गुणवत्ता को देखकर शाऊल को तरस आ गया। शाऊल अभिलाषाओं में, विचारों में उलझ गए। हालेलुया। जब हम पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय की 9 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भीड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया, हालेलुया। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य को नहीं किया, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शाऊल को राजा होने के लिए नियुक्त किया, अभिषेक किया और परमेश्वर खुदावन ने शाऊल को आदेश दिया कि अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, समाप्त कर दे, खत्म कर दे। और
जब साउल वहाँ पर गया होगा तो साउल ने वहाँ की भेड़ बकरिए, ऊँट, गदहे को जो तुच्छ है, जो निकम्मा है, उन्हें मारा। लेकिन जो अति सुंदर है, अति मन भाव है, जो दिखने में अद्भुत है, साउल ने ऐसे को जीवित रहने दिया और परमेश्वर ने साउल के विरुद्ध में पछताया। हालेलुया। यहोवा शमूएल को कहता है, मैं साउल को राजा बना के पछताया, क्योंकि साउल मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का, मेरी विधि का, मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है साउल परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में राजा होने के लिए अस्वीकृत किया गया, क्योंकि साउल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से साउल परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में गिर चुका। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य को नहीं करते, परमेश्वर की बातों के अनुसार कार्य को नहीं करते, परमेश्वर जो आदेश देता है उनके अनुसार जब हम कार्य को नहीं करते, चाहे वह कार्य कैसा भी क्यों न हो, चाहे वह आराधना का, प्रार्थना का, चाहे वह गवाही का, संगति का, कैसा भी कार्य क्यों न हो, हम परमेश्वर खुदावन की बातों को नहीं मानते, तो हम परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके महिमामय राज्य में जाने के लिए अस्वीकृत हो सकते हैं। ऐसी दशाओं में परमेश्वर खुदावन हमें देखता है और हमसे पछताता है कि परमेश्वर खुदावन ने हमें जो कार्य को दिया, हमने उस कार्य को करने से वंचित हुए। परमेश्वर ऐसी दशाओं में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी की वजह से हमारे जीवन में श्राप उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आलस्य उत्पन्न किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में श्रापों का आरंभ होता है। ठीक जैसे साउल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और परमेश्वर की बातें को नहीं माना, और साउल इसी वजह से परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ, और साउल परमेश्वर की नज़र में निकम्मा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में भयानक समस्या, विपत्ति उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर के
कार्य को आलस्य के साथ करना शाऊल के जीवन में अत्यधिक भारी असर को दिखाता है। परमेश्वर की कार्य को आलस्य के साथ करने की परिणाम हम शाऊल के जीवन से देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने से शाऊल के जीवन में एक भयंकर विनाश के परिणाम को हम देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को राजा की पद से हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, वही परमेश्वर खुदावन उसी शाऊल को राजा होने की पदों से, स्तर से परमेश्वर उसे हटाता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन, ये कलाम हमें आज सिखाता है, हमको समझाता है कि हमें परमेश्वर के किसी भी कार्यों को करने के लिए आलस्य को हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं करना है। ना ही हमें परमेश्वर की आज्ञा विधि को मानने से स्वयं को रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का पालन करने से हमें स्वयं को रुकना नहीं है। हमें निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़ती जाना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की अद्भुत महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका वचन हमें बताता है, यदि तुम मुझसे एक मन होकर, एक चित्त होकर पृथ्वी में दो जन मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे अवश्य दूंगा कहा है। परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है, यदि तुम मुझसे विनती करो तो फिर मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी बातें और कठिन बातें को बताऊंगा, जिन्हें अभी तू नहीं जानता, ना ही तू समझता है कहा है। सचमुच में तू महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने महिमा की बातें को परमेश्वर हम सभी को बताइए। हम सबके जीवन में आपकी एक अद्भुत महिमा को हम परमेश्वर मांगते हैं। खुदावन हम पर दया कर, हम पर करुणा कर। परमेश्वर पिता तुम महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोग आपकी हर एक आज्ञाओं का, हर एक वचनों का हम खुदावन निरंतर पालन करने वाले हो जाए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हम खुदावन आपके नाम की महिमा को करने के लिए परमेश्वर अपने जीवन में आलस्य को उत्पन्न ना करने पाए। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक आलस्य, हर एक उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, सारे बंधनों को यीशु के नाम में दूर करते।
परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की हम घोषणा करते, आपकी बरकतों को चाहते, आपके स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के जीवन में हम मांगते, आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करते। पवित्र आत्मा खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत करुणा के लिए, अद्भुत भलाइयों के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए मेरे जिंदा पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम महिमा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, परमेश्वर हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते, आपके सुरक्षाओं को, आपके सामर्थ्य को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम संपन्नता की, आशीष की हम घोषणा करते। परमेश्वर हर एक के जीवन में केवल आपकी अद्भुत महिमा को हम मांगते। दयालु परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर जिस रीति से नूह के द्वारा उनका परिवार घराना बचाया गया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका परिवार घराने परमेश्वर यीशु के नाम में बचने पाए। एक अद्भुत महिमा को परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में मांगते। परमेश्वर खुदावन हम आपसे विनती करते, दुआ करते, हर एक रुके हुए कामकाज हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। परमेश्वर हर एक प्रकार के बंधनों को, श्रापों को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं प्रभु जी। तमाम दुष्ट की सारे युक्ति योजनाओं को हर एक लोगों के जीवन से विफल करते मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते कि आपका वचन कहते जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा कहा। पवित्र आत्मा आपने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुष्ट की सारी युक्ति को, सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम खंडित करते हैं। पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। आपके अद्भुत महिमा को, आपके अद्भुत करुणा को, आपके अद्भुत भलाइयों को हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर हो। हालेलुया, हम आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा करते, आपके उपकारों के लिए, आपके भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगती। आमीन।